हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोन लेने जाते हैं या जब हम एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और जब हमें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो सीसी लिमिट हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, किसी तरह का कोई भी लोन हो, तो जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम तैयार करें और एक बार में इस तरह से हम फाइल को तैयार करें कि अगर हम बैंक को सबमिट कर दें तो बैंक का कोई भी दोबारा से क्वेश्चन ना आए कि हाँ, हमें ये पेपर्स दे दीजिए या हमें कोई भी और पेपर पेंडिंग है, आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक से जब भी हमें लोन लेना होता है तो हमें किस तरह से कोई भी पेपर तैयार करना चाहिए और कैसे कैसे तैयार करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपलसरी हैं और उसमें होना चाहिए। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमें तैयार करना चाहिए। तो हम बताएंगे कि लोन लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। सबसे पहला जो होगा, हमें एक एड्रेस प्रूफ रखना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे कंपनी ऑपरेशन में है, जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, जहाँ पे कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस है, वो ओन्ड है या रेंटेड है। दो चीज़ों का, या तो वो ओन्ड होगा, खुद कंपनी के नाम से होगा, या तो रेंटेड होगा। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए हमें, जो कि नोटराइज होना चाहिए, कोर्ट से बना होना चाहिए। अगर ओन्ड है तो कंपनी के नाम से है, तो कंपनी के नाम से अगर है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं। पापा, ये क्या है? कोई नई। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या टेलीफोन बिल हो, जो कि कंपनी के नाम पे होना चाहिए। तो इस तरह से पहला जो होता है वो होता है एड्रेस प्रूफ, हमें तैयार करके रखना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है, आपकी 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके कंपनी में जितने भी खाते हैं, वो करंट सीसी का अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, और अगर कोई भी तरह का अकाउंट खोल रखा है आपने, किसी भी बैंक में खोल रखा है, तो उस सारे बैंक्स का 1 साल का पूरा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तीसरा, अगर कंपनी में किसी तरह का बिजनेस लोन चल रहा है तो उसकी रीपेमेंट शेड्यूल एंड सैंक्शन लेटर, सैंक्शन लेटर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पांचवा है, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर होनी चाहिए। 6 पॉइंट है, जो आपके यहाँ डायरेक्टर्स हैं लेटेस्ट नेटवर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सीए सर्टिफाइड है तो गुड, तो बहुत ही बेहतर है।
अदरवाइज अगर ये सीए सर्टिफाइड नहीं है तो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो खुद अटेस्ट किए हों, उनके खुद के अपने साइन हो सारे के सारे नेटवर्क सर्टिफिकेट पे। अब इसके बाद 7वें नंबर पे अगर हम आ जाएं, कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए। कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट 8वें नंबर पे क्या होना चाहिए, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, COI। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो हमें होना चाहिए। 9th, कंपनी का AOA होना चाहिए एंड MOA होना चाहिए। ये एक बुकलेट होती है पतली सी, वो बुकलेट साथ में आप रख दीजिए। वही कंपनी का AOA होता है और MOA होता है। AOA मतलब हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और MOA का मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद कंपनी की लास्ट 3 इयर्स की फाइनेंशियल होना चाहिए। ये कंप्लीट सेट होना चाहिए। कंप्लीट सेट की अगर बात करें तो इसमें कारों की रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होनी चाहिए। और साथ में ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। 3CA 3CD होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हमारा पूरा कंप्लीट सेट बनता है विथ ITR। इसमें कंप्यूटेशन जरूर होना चाहिए कंपनी का। इसमें कंप्यूटेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटेशन से पता चलता है कि कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है। एग्जैक्टली फाइनेंशियल से, लेकिन फाइनेंशियल से आपके टैक्स की लाइबिलिटी पता चलती है, लेकिन जब कंप्यूटेशन जाता है तो एग्जैक्टली जब कंप्यूटेशन आता है तो उसमें हम जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं फाइनली टैक्स पे करने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ अलाउ होती हैं, कुछ डिसअलाउ होती हैं। जैसे आपका डिप्रिशिएशन की अगर हम बात करें तो डिप्रिशिएशन एज पर कंपनी एक्ट जो होता है वो डिसअलाउ हो जाता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउ होता है। इसी तरह से कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी में होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में अगर हम बात करें तो वो डिसअलाउ हो जाते हैं। जैसे बोनस होता है, बोनस एक्चुअली बोनस हो गया, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी हो गई, ये एक्चुअली में पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। अगर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले इसको पे कर दिया है तो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं होगा। तो इस तरह से हो जाता है। अब अगर आपने 3 साल के फाइनेंशियल दिए हैं तो 3 साल के 31 मार्च के डेटर्स की लिस्ट होनी चाहिए। डेटर लिस्ट होनी चाहिए। इसकी एजिंग होनी चाहिए, लेस देन 180 एंड मोर देन 180 की इस पूरी एजिंग होनी चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट सेट बन जाता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ क्रेडिटर होनी चाहिए। फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर CA सर्टिफाइड है तो बेहतर है, गुड है।
कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ सर्टिफाइड मांग लेते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि जो कि सीए सर्टिफाइड मांगते हैं। तो ये सीए सर्टिफाइड अगर है तो बेहतर है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कैसे हम बनाएंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न का हम क्या फॉर्मेट रखेंगे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि कैसे उसको हम बनाते हैं। तो इस तरह से लिस्ट ऑफ डायरेक्टर हो जाता है। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। फिर आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें 3 पेज आते हैं नॉर्मली, तीनों पेज होना चाहिए, कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि कुछ बैंक लिख देते हैं कि जो 3 पेज हैं 3 के तीनों पेज दें, क्योंकि लास्ट पेज पे जो होता है वो डायरेक्टर्स के फोटोग्राफ भी आ जाते हैं। तो ये होनी चाहिए। फिर जीएसटी की रिटर्न होनी चाहिए। ये जीएसटी की रिटर्न होनी चाहिए। अगर हो सके तो मंथली एक सेल्स रिको बनाएं आप, जो कि आपके जीएसटी से मैच होना चाहिए। एक सेल्स रिको बनाएं और जीएसटी से उसको मैच करा दें। नेक्स्ट, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर 19-20 ख़त्म हो गया, अभी हम लोग जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में चल रहे हैं। अब 20-21 में चल रहे हैं, अब मान लीजिए इसमें आपके 4 महीने बीत चुके हैं, तो वो लास्ट ईयर की पूरी सेल और इस 4 महीने की सेल्स जो आप देंगे, इस सेल्स के साथ साथ वो पूरे साल का आपका एक सेल्स फॉरकास्ट भी मांगते हैं कि आपका क्या प्रोजेक्शन है कि आप इस साल में आप सेल करेंगे। तो आप एक सेल्स फॉरकास्ट बनाइए कि इस साल में आप क्या क्या सेल करेंगे, मतलब कितने की सेल करेंगे। और साथ में अगर आपके पास कुछ ऑर्डर इन हैंड है तो उसके पीओ आप लगाइए। अगर आपके पास मेल में कंफर्मेशन है तो आप मेल की कॉपी प्रिंट निकालिए, उसको अटैच करिए साथ में। तो इस तरह से आप एक पूरे साल के कितने सेल्स करेंगे तो उसकी सेल्स की एक फोरकास्ट आप बना के दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो लास्ट ईयर की सेल्स होती है, पिछले 3 साल की जो सेल्स होती है और आगे का जो भी आपका प्रोजेक्शन होता है, इसमें बहुत कुछ बेस्ड करता है। जब आपकी लिमिट या जो आपको लोन डिस्पर्स होना होता है, लोन आपको सेंक्शन होना होता है, तो इसमें ये बहुत मायने रखता है कि आपके पिछले 3 साल से क्या सेल्स का ट्रेंड रहा है और आगे आने वाले समय में क्या क्या ऑर्डर आपके हैंड में है। तो ये सारी चीज़ें बनानी ज़रूरी होती हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 20 नंबर पे। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो इसकी सर्टिफिकेट लगाइए, इसकी सर्टिफिकेट भी लगाइए। अगर आपने किसी तरह से एनएसआईसी में फैसिलिटी ले रखा है, बेसिकली एनएसआईसी जो होती है वो एमएसएमईज को रॉ मटेरियल असिस्टेंट एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिसमें अगर आप एनएसआईसी को बीजी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बिहाफ पे वो आपके क्रेडिटर को पेमेंट कर देती है। तो वो एक तरीके से वो भी फैसिलिटी होती है, आपकी लोन फैसिलिटी होती है। तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा कि आपका कितने का सेंक्शन हुआ है, साथ में आपको एक सेंक्शन उसका लेटर भी दिखाना होगा। तो अगर आप एनएसआईसी से किसी तरह का कोई फैसिलिटी ले रहे हैं तो आप उसके सेंक्शन लेटर भी दिखा दीजिए। अगर आपका कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, अगर आपकी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर किसी
और कंपनी में डायरेक्टर है तो उस कंपनी का, जिस कंपनी में आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, उसका केवाईसी लगता है। मतलब कि उसका पैन कार्ड मांग सकते हैं। अगर आप पहले से लगा देंगे तो बेहतर होगा। उसकी कई बार जीएसटी की कॉपी भी मांग लेते हैं, कई बार जीएसटी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में कार्यरत डायरेक्टर जो है और दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हैं, तो आप कंसर्न कंपनी के केवाईसी अपने पास जरूर रख लें। तो इस तरह से ये एक पूरी लिस्ट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 22 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स 22 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं और एक बॉक्स फाइल में अच्छे से आप बना लेते हैं और उसको प्रॉपर डिवाइडर लगा के सबका मार्क कर देते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और एक बॉक्स फोल्डर बना के आप बैंक को दे देते हैं, तो आपको आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पूरे सफिशिएंट होते हैं। तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़ी देर जब मैं बता रहा था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हम कैसे तैयार करेंगे, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर कैसे तैयार करेंगे, तो मैंने कहा था कि आपको उसका एक फॉर्मेट बताऊंगा। तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, आप देख सकते हैं कि जैसे शेयर होल्डिंग का पैटर्न है। मान लीजिए आपकी कंपनी में मिस्टर ए बी सी डी एंड ई जो हैं वो शेयर होल्डर हैं, तो ये आपने बना लिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर ये होल्ड करते हैं, तो ये एक परसेंटेज हो जाता है कि कितने परसेंट कौन कितना होल्ड करता है। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं कि कौन कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग करता है। और दूसरा मैंने कहा था कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता है, तो आप लिस्ट ऑफ डायरेक्टर भी ये देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर ऐसे बनेंगे और ये कंपनी के लेटर हेड पे निकलेगा और इस पे कंपनी के स्टैंप लगा के उस पर साइन हो जाएंगे। जैसे ए बी सी डी एंड मिस्टर ई जो हैं डायरेक्टर हैं, तो वो उनके क्या डेजिग्नेशन है वो लिखने होंगे, उनके क्या डिन नंबर है वो लिखने होंगे, उनके पैन नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका करंट एड्रेस। इस तरह से हम एक लेटर हेड पे निकाल के और ये हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली 22 डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगते हैं, जिसको आप पूरी तरह से अगर तैयार कर दें और बैंक में अगर सबमिट कर दें तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो लोन होंगे वो ज़रूर सेंक्शन हो जाएंगे। और इस तरह से आप बड़ी आसानी से ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट बन सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और किसी तरह का आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको और भी बताऊंगा जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। थैंक यू।